बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे, आज की जो न्यूज़ है सीपीआई, वो गोल्ड के ऊपर किस तरह इफेक्टिव हो सकती है। गोल्ड अब क्या रुख इख्तियार कर सकता है और हम लोग किस साइड पे एंट्री लें ताकि हम गोल्ड के साथ चल सकें। हमें ज्वाइन करने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके अलावा टेलीग्राम का आईडी है और एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आज कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट को इफेक्ट कर सकती हैं। आज 12 बजे एक जीबीपी की न्यूज़ है और जिसमें क्लेमेंट काउंट चेंज है, ये जीबीपी में एक इफेक्टिव हो सकती है। और फिर इसके अलावा 3 मंथ की एवरेजली अर्निंग इनकम है, ये भी जीबीपी के पेज पे असरअंदाज हो सकती है। तो 12 बजे के पास जो जीबीपी है वो तेजी के साथ मूव कर सकता है अप एंड डाउन में। इससे जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद ट्रेड लीजिएगा ताकि आप लोग प्लस साइड पे रहें। और फिर कोई खास न्यूज़ नहीं है, अलबत्ता 6:30 बजे सबसे मेन न्यूज़ है सीपीआई। सीपीआई के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है जो कि एक आम कंज्यूमर अपनी सर्विसेज पर और जो भी वो सर्विसेज हासिल करता है उसके ऊपर, और इसके अलावा जो गुड्स वो परचेज करता है उसके ऊपर जो इफेक्ट आता है, उसकी चेंज को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये बेस करता है और इसी के ऊपर आपका काइबर रेट जो सा है वो लाई करता है। इसलिए सीपीआई जो सा वो बहुत तेजी के साथ मार्केट पे इफेक्टिव हो सकता है। तो 6:30 बजे के करीब आपकी मार्केट बहुत तेज हो जाएगी। इसलिए अब तक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो पिछले दिसंबर से लेकर अब तक 0.05, 0.5 और 0.8, 1.2 इसके बराबर है और ओवरऑल ये 0.4% के बराबर रहा है। लेकिन इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है 0.5%। अगर 0.5% से अबव आता है, 0.6 या 0.55% आता है, तो उसके बाद मार्केट आपकी तेजी के साथ इंडेक्स जो सा है DXY वो ऊपर चला जाएगा, गोल्ड आपका नीचे आ जाएगा। लेकिन 0.01 से लेकर 0.05 का बहुत बड़ा फासला है। अब ये फासला देखें कि आज ये सीपीआई कवर कर पाता है, ये इससे नीचे आता है। अगर सीपीआई इससे नीचे आ जाए, 0.5 से ऊपर आ जाए, तो आपका गोल्ड जोन सा है वो अप जाने के चांसेस हैं और आपका DXY जोन सा वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद सेकंड सीपीआई है ईयर एंड ईयर बेसिस पर, वो भी सेम जो इफेक्ट है मार्केट पे कर सकती है। और कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ये भी मार्केट पर एक खासा असर डाल सकती है। तो खासतौर पर 6:30 बजे के करीब और 6:30 बजे के बाद जो मार्केट की सूरत हाल है उसमें ये आपको रिजल्ट देखकर और उसके बाद आपको एंट्री या उसमें एग्जिट लेना पड़ेगा कि आपने एंट्री लेनी है या उसमें अभी तक वेट करना है। तो आप लोग बड़ा मोहतात होकर काम कीजिएगा क्योंकि ये वक्त खासा क्रिटिकल होगा मार्केट के लिए। सबसे पहले गोल्ड को हम एक मंथली नज़र पे देखते हैं कि मंथली नज़र पे ये एक मंथ के ऊपर क्या रिएक्ट करता है। अभी तक गोल्ड जो सा मंथ के ऊपर एक हैवी मरबूजा कैंडल बना रहा है और आज 14 फरवरी हो गई है और आधा मंथ जो सा वो गुजर गया हुआ है और हाफ मंथ बाकी है। अब हाफ मंथ में इसका हमें बिहेवियर देखना पड़ेगा, ये कहाँ तक जा सकता है। लेकिन मंथ के ऊपर ये हैवी बियरिश अभी तक बना रहा है और मंथ के ऊपर ये तेजी के साथ वापस आ रहा है। 1960 की रेजिस्टेंस लेने के बाद ये बहुत तेजी के साथ नीचे आया और अभी तक ये निचली साइड पे ही चलता जा रहा है। अब हम इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट बिहेवियर के वीक के ऊपर इसका बिहेवियर क्या चल रहा है। वीक के ऊपर गोल्ड जोन सा वो किस तरह बिहेव कर रहा है। पहले पिछले वीक में एक बड़ी मरबूजा कैंडल बनी थी, दरमियान में एक डोजी कैंडल बनी थी। अब फिर 1864 के बाद 1864 के नीचे एक ये कंप्लीट कैंडल बनाता हुआ लग रहा है। कंप्लीट कैंडल मीन है कि अभी तक इसने अप साइड कोई नहीं लगाई और नीचे वाली साइड पे अब इसने हल्का सा शेडो आज छोड़ना शुरू किया है। और वरना इसका ये जो सा 1864 का लेवल था, इसके ऊपर मार्केट रुकती महसूस हो रही है, इससे ऊपर नहीं जा रही। तो आपका जो की लेवल है वही मैंने आपको बताए हुए हैं, लेकिन आज फिर अभी डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है, लेकिन जब इसने इसको ब्रेक किया तो उसके बाद ये मुसलसल नीचे आनी शुरू हो गई है। अगर आप इसके ऊपर इसी तरह की एक लाइन लगा लें और जब तक ये इस लाइन को ब्रेक नहीं करे, अप साइड पे ना जाए, तब तक आप इसमें वेट कीजिएगा। बल्कि इसकी जो डाउन साइड है वो अभी तक मजबूत जाती हुई लग रही है। 4 घंटे पे चलते हैं, 4 घंटे पे जाके एक दफ़ा हम अपने टारगेट्स निकालते हैं
कि आज मार्केट जो सी है वो क्या क्या अपने टारगेट दे सकती है। आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये बताया था कि 1864 को अपना की लेवल बनाएं, और 1864 को की लेवल अगर इसने नहीं तोड़ा तो आप 1849 को देख सकते हैं। और कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टारगेट पूरा हो गया, मार्केट 1849 को टच करके और वहीं से दोबारा उठ गई है। अब आज का भी आपका की लेवल यही होगा 1849 का। अगर मार्केट 1849 से ऊपर है तो दोबारा 1864 तक जा सकती है, और अगर 1864 को क्रॉस करती है, उसको रीटेस्ट करती है, तो फिर हम 1875 1881 को दोबारा देख सकेंगे। अगर मार्केट इसको तोड़ जाती है 1849 को, तो फिर इसके लिए नीचे के लेवल खुल जाएंगे, और वो लेवल है 1835 1825 का लेवल। तो मार्केट 1835 1825 तक भी जा सकती है। तो मार्केट 1835 और 1825 तक भी जा सकती है, लेकिन अभी जो सा मार्केट का बिहेवियर है वो अभी इस पॉइंट को 1849 से ऊपर प्लस का लग रहा है। तो 1849 को अपना की लेवल बनाइएगा। अगर 1849 से ऊपर ट्रेड करती है तो आप बाय साइड पे रहेंगे, अगर 1849 से नीचे ट्रेड करती है तो हम लोग सेल साइड पे रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, आमीन।